वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, कृषक वृद्धजन पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि राजस्थान के 91 लाख पेंशनधारी हैं। साथियों, जिनमें से पेंशनधारी हैं जो कि दोस्तों यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, क्या आज से 2600 रुपए पेंशन मिलेगी? क्योंकि दोस्तों पेंशन मिलने का जो समय है वो आ चुका है। तो राजस्थान पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है, जिसके बारे में आपको भी जानना बेहद जरूरी है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए क्या आज से 2600 रुपए पेंशन मिलेगी, जानेंगे। लेकिन वृद्धा पेंशन को लेकर के भी अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी अब नया नियम लागू होने जा रहा है। हाँ साथियों, यदि ये नियम लागू होता है तो अनेक लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपके लिए बड़ी अपडेट है। आपके भी परिवार में यदि दादा दादी हैं, माता पिता हैं जिनको वृद्धा पेंशन मिलती है, या फिर आप वृद्धा पेंशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो साथियों कौन सा नया नियम अब अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी लागू हो सकता है। और साथियों, इस नियम के तहत अब अनेक लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। और दोस्तों, राजस्थान में जो भी पेंशनधारी हैं जिनको वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है, उनमें से अब साथियों यहाँ पर इनकी जो पेंशन है वो बंद हो सकती है, पेंशन अटक सकती है। क्यों अटक सकती है, इसका क्या कारण है, हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले कि 2600 रुपए पेंशन किसको मिलेंगे, वृद्धा पेंशन के लिए कौन कौन से नए नियम लागू किए जा रहे हैं, और पेंशन अब किसकी अटक सकती है, किसकी बंद हो सकती है, अवश्य जानें। अन्य पेंशन धारकों तक भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। और प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, साथियों सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपके लिए बड़ी अपडेट है। जयपुर से खबर है कि 15 जून से 15 जुलाई तक चलेंगे ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर। हाँ दोस्तों, सरकार की ओर से यहाँ पर सेवा शिविर शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, बताया गया है कि मौके पर आमजन समस्याओं का समाधान करवा सकता है। आपकी भी एक यदि कोई समस्या है तो आप भी सेवा शिविर में जाकर के समस्या का समाधान करवा सकते हैं, जैसे कि पट्टा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन के कार्य। साथ में दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व खातों से जुड़े मामले का निस्तारण होगा, अतिक्रमण हो, रास्ता हो, भूमि विवाद हो। साथियों, आप शिविरों में जा सकते हैं, जाकर के अपनी जो समस्या है उसको आप रखें ताकि आसानी से उसका समाधान हो सके। दोस्तों, ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र के जो भी राजस्थान के निवासी हैं उनके लिए ये सेवा शिविर शुरू किए गए हैं, जो कि दोस्तों आप इनका लाभ ले सकते हैं। साथियों, जान लीजिए कि आपके परिवार में यदि माता पिता या फिर दादा दादी जो कि वृद्धजन हैं, उनके लिए सरकार की ओर से एक नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। राजस्थान की सभी जिला और उप जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए समर्पित रामाश्रय वार्ड शुरू कर दिए गए हैं। इन विशेष वार्डों में वृद्धजनों को ओपीडी और आईपीडी में बिना कतार यानी कि बिना लाइन लगे आप सीधे बेड पर सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि जांच हो, दवा वितरण हो, आधुनिक फिजियोथेरेपी की जो सुविधा है वो साथियों सम्मान के साथ अब बुजुर्गों को मिलने लग गई है। यानी कि बुजुर्ग यदि बीमार होता है और अस्पताल जाता है तो उनके लिए अलग से एक रामाश्रय वार्ड शुरू की गई है। वहीं पर उस वार्ड में बेड पर दोस्तों आसानी से वृद्धजन की जांच होगी, दवा मिलेगी, पंजीकरण हो या फिर साथियों दवा वितरण हो, इसके लिए भी अलग व्यवस्था यहाँ पर बुजुर्गों के लिए इस रामाश्रय वार्ड के माध्यम से कर दी गई है। यानी कि दोस्तों बेड के माध्यम से पूरी सुविधाएं अब यहाँ पर मिलने वाली हैं। आरक्षित बेड मिलेगा जिसमें निजता रहेगी। इसके अलावा वार्ड में आपातकालीन अलार्म की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी समस्या हो तो यहाँ पर साथियों आपातकालीन जो अलार्म है वो यहाँ पर हॉस्पिटल के जो स्टाफ होगा उसको सूचना मिलेगी। फिजियोथेरेपी जो साथियों सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर आप बुजुर्गों को इस रामाश्रय वार्ड के माध्यम से मिलने लग गई है। विशेष काउंटर साथियों जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो या फिर दवा वितरण हो, इसमें अब बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था लागू कर दी गई है, ताकि बुजुर्गों को भीड़ में न जाना पड़े और उनको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़े। यानी कि बुजुर्गों के लिए अब नई रामाश्रय वार्ड यहाँ पर शुरू की गई है, जो कि साथियों सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां पर आप भी इसका लाभ ले सकते हैं।
वृद्धावस्था पेंशन के आयु निर्धारण के जो नियम है वो साथियों कई राज्यों में बदल चुके हैं। अब दोस्तों वृद्धावस्था जो पेंशन है वो आधार कार्ड के माध्यम से नहीं मिलेगी। पहले आधार कार्ड में जो उम्र होती थी उसी के आधार पर पेंशन मिलती थी, सत्यापन होता था। लेकिन अब आधार कार्ड में जो उम्र है उसी के माध्यम से पेंशन नहीं दी जाएगी। अब इन दस्तावेजों से तय होगी उम्र, तभी मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सत्यापन के जो नियम है वो साथियों जैसे कि उत्तर प्रदेश है उसमें बदल दिए गए हैं। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी अब ये नियम बदले जा सकते हैं। साथियों अब आधार कार्ड यदि मान्य नहीं होगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स मान्य होगा, तो परिवार रजिस्ट्री या शैक्षिक अभिलेखों को साथियों यहां पर प्राथमिकता दी गई है। दोस्तों प्रयागराज की खबर है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार कार्ड को मान्य नहीं किया गया है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में व्यवस्था ये साथियों लागू हो सकती है और राजस्थान में भी ये व्यवस्था लागू हो सकती है। यानी कि दोस्तों जान लीजिए कि आधार कार्ड के माध्यम से अब पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ सकते हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर साथियों आपका जो परिवार रजिस्टर है वो प्रमाणित यदि उसकी प्रति है तो उसके माध्यम से, या फिर हाई स्कूल समकक्ष शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर अब पेंशन दी जाएगी। हाँ दोस्तों खैर राजस्थान में इस व्यवस्था को अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन इसी प्रकार से लागू किया जा सकता है। जो भी साथियों नए आवेदन होंगे उनके ऊपर ही इस नियम को लागू किया जाएगा। दोस्तों जो पहले से वृद्ध पेंशन ले रहे हैं उनके लिए इस नियम को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया गया है, लेकिन राजस्थान में अब इस नियम को किस प्रकार से लागू किया जाता है वो साथियों यहां पर हम जानेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए कि आपकी जो पेंशन है वो आपको कब मिलने जा रही है। तो दोस्तों यहां पर अप्रैल और मई की जो पेंशन है उसका बिल 28 मई और 28 अप्रैल को बन चुका है। 1313 रुपए का पेंशन का बिल बना है और पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं क्या आज से पेंशन मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जो पेंशन होती है वो 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक अधिकतर पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अब पेंशन कब मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पर 2 महीने के यानी कि कुल जो 2600 रुपए पेंशन है यहाँ पर पेंशन धारकों को अब मिलेगी। लेकिन दोस्तों सरकार की ओर से खैर अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्द ही उन लोगों के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान होगा जिनका डॉक्यूमेंट्स अपडेट है, जैसे कि पेंशन का सत्यापन केवाईसी पूरा है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो बैंक खाता है उसका केवाईसी आपका पूरा है, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक है और साथियों आपकी कोई भी अधूरी अपडेट नहीं है, तो आपको यहाँ पर ये पेंशन जल्दी मिलने वाली है। हाँ दोस्तों यहाँ पर मिली सूत्रों के माध्यम से खबर के अनुसार आपको 15 तारीख के आसपास ये पेंशन की जो राशि है ये ट्रांसफर हो सकती है। वैसे दोस्तों हर महीने की अलग अलग पेंशन राशि ट्रांसफर होती है, लेकिन जिन लोगों की पेंशन बकाया चल रही है उनको एक साथ भी 2 महीने की बकाया है तो उनको 2600 रुपए भी ट्रांसफर एक साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि साथियों अपडेट पूरी होती है तो बकाया पेंशन एक दिन भी बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो साथियों यदि आपके सब डॉक्यूमेंट्स अपडेट है तो पेंशन आपको मिलने जा रही है, लेकिन यदि आपकी कोई भी अधूरी अपडेट है तो दोस्तों आपकी पेंशन अटक सकती है, आपकी पेंशन कुछ महीनों के लिए बंद हो सकती है। तो आपकी जो भी कोई अधूरी अपडेट है उसको आप चेक कर लें, पेंशन स्टेटस चेक कर लें, अधूरी अपडेट है उसको पूरा करें ताकि आसानी से आपको पेंशन मिले, बकाया पेंशन मिले और आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे। आपकी कितनी महीने की पेंशन बकाया है कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सेंड करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।